आप सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं सिमरन कौर रील, शिक्षा बीकॉम तक हुई है। वर्तमान में लॉ की पढ़ाई प्रारंभ है। सेविका समिति से संपर्क 2012 से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2014 से है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महानगर सहमंत्री एवं विभाग छात्र प्रमुख के दायित्व का निर्वहन किया है। रामभाव मल्टी प्रबोधिनी मुंबई से मेरा 1 वर्ष का प्रशिक्षण पॉलिटिक्स, लीडरशिप और गवर्नेंस में हुआ है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। गीतधीर जी से आग्रह है कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सामने देखना, सामने देखना, इधर सामने देखो ना, देखते देखो। अतिथियों का परिचय इस प्रकार है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आप हैं श्री लाजपत जी आहूजा। आप पूर्व में संचालक जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश। आप कुल अधि सचिव माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, समूह संपादक स्वदेश। आप वर्तमान में विद्युत विभाग के सरसंघचालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका निवास एमरल्ड पार्क, साकेत नगर है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आप हैं श्री हेमंत जी मुक्तिबोध। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। आप बालकाल से स्वयंसेवक हैं। आप संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आप भोपाल महानगर के कार्यवाह, मध्य भारत प्रांत के सह कार्यवाह के दायित्व पर रह चुके हैं। आप वर्तमान में क्षेत्रीय सह कार्यवाह के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका निवास आदर्श नगर भोपाल है। आप हैं गीतधीर जी, अध्यक्ष हिंदुस्तान विचार। आप भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं कार्यालय मंत्री, प्रलेखन ग्रंथालय विभाग। आप हैं जीपी सिंह जी, आज के कार्यक्रम के अतिथि, पूर्व अध्यक्ष अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारा, वर्तमान में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अरेरा कॉलोनी गुरुद्वारा। आपका निवास अरेरा कॉलोनी है। अब मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री लाजपत जी आहूजा जी से ये निवेदन करती हूँ कि वे हम सभी को अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय मुक्तिबोध जी, कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित भाई जीत सिंह जी,
मध्य भारत प्रांत के संघ चालक माननीय अशोक पांडे जी और कार्यक्रम के सूत्रधार हिंदुस्तान विचार मंच के श्री धीर जी, सभागार में उपस्थित विजय मोहन तिवारी जी, मध्य प्रदेश के सूचना मंत्री पुष्पेंद्र पाल सिंह जी और सभागार में उपस्थित माननीय श्रोतागण, मातृशक्ति। एक बार भोपाल में स्वामी सत्यमित्रानंद जी आए तो उन्होंने उस समय भी सभागार में बहुत सारे श्रद्धालुओं से वो परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि जिनके मैंने नाम लिए हैं वो तो मेरे अधरों पे थे, जिनके नाम मैं नहीं ले पाया वो मेरे हृदय में है। तो आज भी मैं स्वामी जी के कथन को दोहरा के अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आप सभी को बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। आज गुरु गोविंद सिंह जी पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं संस्था का आभारी हूं कि दशमेश गुरुओं की गाथा जितनी बार उच्चार करने से अपना ही जीवन सफल होता है। जिनकी चर्चा हो रही है, जिनकी बात हो रही है, वो तो नायकों को भी नायक है। हमारा देश बहुत पुराना है, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी उतनी ही प्राचीन है और समय समय पर इस देश ने कई नायक देखे। समय के हिसाब से समय समय पर नायक आते रहते हैं और वो राष्ट्रपुरुष हमारी जीवन धारा में ऐसे उनकी प्रेरणा होती है कि समय समय पर नहीं, कई सदियों तक वो प्रेरणा के स्रोत रहते हैं। मैं दो महापुरुषों के नाम लूंगा, वो देश के अद्भुत नायकों में से हैं। पहला नाम है स्वामी विवेकानंद जी का, जिनकी जयंती हमने कल ही युवा दिवस के रूप में मनाई है। दूसरे हैं वीर सावरकर जी। जब स्वामी जी शिकागो से लौटे, शिकागो की धर्म सभा में जहां उन्होंने भारत का परिचय विश्व को नए रूप में कराया, भारत की संस्कृति से विश्व का परिचय कराया, तो उसके लौटने के बाद उनकी लाहौर में 4 सभाएं हुई, पंजाब में भी सभाएं हुई बाकी। तो उन्होंने कहा कि भविष्य की तरफ देखना है, भविष्य की तरफ अगर भारत देखेगा तो उनको गुरु गोविंद सिंह जी जैसे नायकों के आदर्शों को अनुसरण करना ही होगा। हमारा भारत का भविष्य उन्हीं के कार्यकलापों, उनकी दी हुई, उनके जीवन की अनुसरण करते हुए ही हम खड़े हो पाएंगे। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और यही नहीं कि केवल लाहौर में ये बात कही, कलकत्ता में भी एक अनौपचारिक प्रसंग में उन्होंने अपने साथियों के साथ एक छत पर टहलते हुए इस बात को दोहराया कि भविष्य के भारत के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे चरित्र खासकर युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आवश्यक हैं कि उनके बारे में जितना हो सके उतनी बात की जाए, लोगों तक उनकी गाथा पहुंचाई जाए। दूसरे वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जी ने अपनी आत्मकथा
मराठी में लिखी थी, जो बाद में उसका हिंदी अनुवाद मेरा आजीवन कारावास नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें शुरुआत में ही उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का उल्लेख किया। यही नहीं, जब वो लंदन में पढ़ने गए थे तब भी गुरु गोविंद सिंह की जयंती का आयोजन वो लंदन में करते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको उस समय दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी गई। उस समय भारत की औसत आयु 45 वर्ष थी और उनको सजा दी गई 50 वर्ष की, जो उस समय के राजनीतिक इतिहास में वैसा उदाहरण नहीं है। तो जब इस सूचना उनको जेल में दी गई थी, जिस एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको ये सूचना दी कि आपको दोहरे आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो उन्होंने कहा, मुस्कुराए भी और फिर कहा कि मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने कम से कम ईसाइयत ने भारतीयों का पुनर्जन्म का सिद्धांत तो स्वीकारा, क्योंकि वो तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, हम रखते हैं। तो यहाँ की औसत आयु 45 वर्ष है, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरा पुनर्जन्म होगा, इसीलिए आप मुझे 50 वर्ष की सजा की सूचना दे रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व के भी नायक थे गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने उनके लिए जो अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में शीर्षक दिया है, वो है हुतात्माओं के मुकुटमणि। गुरु गोविंद सिंह जी की कहा, और ये कहा कि ये जीवन मुझे क्यों आकर्षित करता है उनका। उन्होंने कहा कि ये वीरों के उसमें यश और कभी कभी अपयश आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परिवार के बलिदान की नींव पर, जिन्होंने, और उस समय जब उनकी जो एक ऐसी लड़ाई जिसको विश्व में उदाहरण माना जाता है, उस समय जब खुद के ही कई साथी साथ छोड़ के चले गए और केवल 40 व्यक्तियों के साथ, जो मुगलों की सैकड़ों की सेनाओं और तोपों से सज्जित सेनाओं का मुकाबला करके भी जिन्होंने अपने को खड़ा रखा, अगर ऐसे महान व्यक्तित्व का मैं यशोगान क्यों ना करूं, मेरा दिल गौरव से भर उठता है। ये शब्द हैं सागर से। शायद आप में से कुछ लोगों ने उनकी आत्मकथा पढ़ी भी हो, तो इसलिए मैंने उनको कहा, उनके बारे में कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी नायकों के भी नायक हैं। अब सावरकर जी और विवेकानंद जी इस देश के प्राण जीवन शक्ति के स्रोत हैं। ऐसे लोग जब गुरु के बारे में ऐसा कहते हैं तो हमारी ही बात क्या, हिसाब क्या। अब एक प्रसंग अपनी बात में शुरू करता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी को क्यों याद करते हैं हम, या क्यों याद करना चाहिए एक कृतज्ञ राष्ट्र को। इसलिए करना चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये भाई परमानंद के शब्द हैं कि उन्होंने इस देश को जिस हालत में वो था, जिस मनस्थिति में था, या देश का मानव जिस स्थिति में था, उसको समाप्त कर एक क्षत्रित्व का नया जोश दिया। क्षत्रित्व यहां मैं एक वर्ण के रूप में उपयोग नहीं कर रहा। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि हिंदू धर्म के ही एक हिस्से के रूप में जब बौद्ध धर्म फैला, बहुत उसमें वो हुआ, तो देश के अंदर एक ये भी भाव आ गया
कि अहिंसा का भाव आ गया। अहिंसा का भाव ऐसा कि दुश्मन भी करे तो भी हमको उसका प्रतिकार नहीं करना है, तो इससे एक मनोबल गिर गया, क्षत्रित्व खत्म हो गया। उस क्षत्रित्व को फिर से जिंदा करने में जो अग्रणी महानायक हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। और उसको भी, और उस कौम को भी, कौम या उस पंथ को भी इसमें शामिल किया। और वो पंजाब जो 700 सालों तक अफगानी दरियाओं से पीड़ित होता था, अफगानी आक्रमणों से पीड़ित होता रहा, उससे गुजरते थे, न केवल उनको रोका, उनकी दिशा मोड़ दी। और आगे बढ़कर फिर यह हुआ कि मुल्तान और पेशावर तक पंजाब के हिस्से बने, ऐसी एक शक्ति खड़ी कर दी। बहुत अलग तरह से विश्व के जो युद्ध के इतिहास हैं उनमें गुरु गोविंद सिंह जी का विश्लेषण किया जाता। 1699 की बैसाखी से एक साल पहले वो उसकी तैयारी करवा रहे थे, जिसमें उन्होंने खालसा की घोषणा की। और उस दिन आनंदपुर साहिब में देश भर से आए हुए लोग जमा हुए। और वो दिन था जब उन्होंने खालसा की स्थापना की, 5 प्यारों को चुना। एक बात और रेखांकित करना चाहूंगा कि उन 5 प्यारों में आज का जो पंजाब है उसका एक भी प्यारा शामिल नहीं था। पूरे देश के लोग थे। तो इस तरीके से खालसा पूरे देश का खालसा बना। उनमें से एकमात्र क्षत्रिय लाहौर के भाई दया सिंह, और बाकी थे द्वारका से आए हुए लोग, कर्नाटक के भाई, उत्तर प्रदेश के। और इन 5 प्यारों ने अमृत चखा, समता का अमृत। और इतिहास गवाह है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका आह्वान किया तो यह कहकर किया कि देवी बलिदान मांगती है। और एक एक करके वो 5 प्यारे उठे, अपना शीश देने को तैयार हुए। ये 5 लोग भारत के कोने कोने से आए थे। एक तो जगन्नाथपुरी से आए थे, हजारों मील चलकर, हजारों मील किसी तरह पहुंचे वहां। कहां जगन्नाथपुरी, कहां आनंदपुर साहिब। और इसलिए एक नए पंथ की स्थापना ही नहीं की, एक गिरे हुए मनोबल और उस करके खास करके सिख को एक ऐसी कौम के रूप में स्थापित कर दिया जिन्हें रक्षक माना जाता है, सेवियर। पहले कहीं अगर आपके साथ कहीं यह होता था, यात्राओं में कोई सरदार जी बैठे हैं तो आसपास के लोग आश्वस्त रहते हैं कि सरदार जी बैठे हैं। तो ये भाव पैदा कर, ये ऐसी एक हिंदुत्व के रक्षा के लिए ऐसे पंथ से खड़े हुए लोग किसने स्थापित किए? अब बहुत सारी शताब्दियां निकल गई, लेकिन आज भी ये भाव है। एक पूरी कौम की मनोदशा बदल दी। ऐसे उदाहरण विश्व में कितने हैं? आप उनकी बात करिए कि एक तरफ औरंगजेब शक्तिशाली मुगल शासक, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में, और उसको चुनौती कौन दे रहे हैं? अगर कहा जाए तो एक अल्पसंख्यक समुदाय, अगर आज की भाषा शब्दावली का प्रयोग करूं मैं, तो अल्पसंख्यक
समुदाय का एक नेता, छोटा सा संख्या वाला क्षेत्र, पर ऐसा ऐसा उदाहरण उन्होंने पेश किया। सबसे बड़ा योगदान अगर गुरु गोविंद सिंह जी का है इस देश के लिए, तो इस देश में उन्होंने पुनः क्षत्रित्व की स्थापना की। अगर उसका वो किया, क्षत्रित्व का भाव जगाया। एक स्कॉटलैंड के दार्शनिक विचारक हुए हैं कार्लाइल, और वो समय के हैं जब भारत गुलाम था। उसी समय की बात है, अंग्रेजों के हम अधीन थे। उस समय उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हीरोज वर्शिप। उसमें उन्होंने कहा कि महानायकों की जरूरत हर जाति को है। जहां जाति से मतलब कास्ट नहीं, राष्ट्रीयता के संदर्भ में उन्होंने कहा, उसके बिना कोई वो नहीं होता, कोई जाति खड़ी नहीं हो सकती, उसमें पुनर्जीवन नहीं आता। ये उसकी जीवनी शक्ति के रूप में होता है। एक उदाहरण दिया उन्होंने इटली, तत्कालीन इटली और तत्कालीन रूस का। उन्होंने कहा इटली के जो महानायक या उनके नायक कवि दाते थे, और इटली बहुत टूटा फूटा सा देश था, और दूसरी तरफ रूस के जार का सामना कर रहा था, जिसके पास जो भी कहो एक निरंकुश वो था जार रूस का। सारी सैनिक शक्ति उसके पास थी, सब कुछ उसके पास था, इटली उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो कार्लाइल ने कहा कि एक दिन आएगा, ये जब जार नहीं रहेगा, ध्वस्त हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन दाते फिर भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्र को प्राण फूक रहे हैं, मुकाबला चल रहा है। तो फिर एक और इसको थोड़ा उदाहरण को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा ये विचारशील अगर किसी अंग्रेज से कहा जाए, विचारशील शब्द जोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है जो सत्ता में हो उन लोगों का विचार कुछ और हो, लेकिन कोई विचारशील व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप शेक्सपियर को लेना चाहेंगे या भारत को स्वतंत्र कर देना चाहेंगे, तो दोनों में से क्या चुनना है? शेक्सपियर छोड़ दो, भारत पे बने रहो, या भारत पे आधिपत्य छोड़ दो, तो शेक्सपियर चुनो। तो बोले मैं कई बार, एक बार नहीं 1000 बार मैं शेक्सपियर को ही चुनूंगा, क्योंकि वो हमारे नायक हैं। तो ऐसा महत्व है नायकों का। और गुरु गोविंद सिंह जी, आप कल्पना करिए कि जब गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाकर, या दिल्ली वो स्वयं गए थे कश्मीरी पंडितों का पक्ष रखने औरंगजेब के सामने, तो उनकी सजा बतौर उनका शीश काटकर चांदनी चौक पे लटका दिया गया। सिर अलग, धड़ अलग। और ये था कि इनको कोई छू नहीं सकता, शरीर को लटका रहेगा, और किया तो फिर उसको राजसत्ता का, औरंगजेब की क्रूरता का सामना करना पड़ेगा। एक दिन दिल्ली में उसी समय बहुत आंधी आई, आंधी अंधड़ आया, और उसमें से एक ज्वाला निकला, और अंधड़ के बाद जब लोगों ने देखा तो गुरु तेग बहादुर का ना वहां शीश था, ना उनका शरीर, और वहां से ले जाकर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को सौंपा। जेता नाम था शायद उसका, दलित वर्ग से। तो वो गुरु गोविंद सिंह
9-10 वर्ष की आयु में ही, उससे पहले जब आसाम से लौटकर गुरु तेग बहादुर जी ने उनसे पूछा था कि ऐसा ऐसा मामला है, बेटा मुझे किसको भेजना चाहिए दिल्ली, कि इन कश्मीरी पंडितों को क्यों कहा जा रहा है कि वो अपना धर्म छोड़ें और इस्लाम कबूल करें। तो उस बेटे का जवाब था कि इससे आपसे कोई अच्छा बेहतर नहीं हो सकता, आप ही को जाना चाहिए। ये 9-10 के गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को। और एक प्रसंग इसी में मुझे ये भी याद आता है कि आखिर उनका नाम गोविंद कैसे पड़ा। बचपन का उनका ये नाम नहीं था, उनके मामा थे। मामा जी जब उनका जन्म हुआ तो तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी प्रवास पे थे, बाहर थे। और उनके पीछे पटना में इनका जन्म हुआ। तो ये उनके मामा को, उनको ऐसा लगता था कि इनमें गोविंद दिखाई देते थे, तो इनको गोविंद गोविंद कहते थे। गोविंद का रूप दिखता था उनको, और उसमें ही इनका नाम गोविंद पड़ा, गोविंद राय। और गोविंद राय से फिर आगे बढ़कर फिर जब हुए तो गोविंद राय से गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह बनने की ये पूरी एक ऐसी गाथा है जो सदियों से प्रेरित करती आई है, आगे भी करती है। युगों युगों तक हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी गाथा रहेगी। और वो थे भी नटखट, जिनके नाम पर उनका नाम रखा गया वो थे भी नटखट। और जो कुछ महिलाएं जब वो पानी का मटका लेकर आती थी तो उनको वो फोड़ देते थे, शरारती थे। तो माता श्री उनकी ऐसी शिकायत लेके आने वाली महिलाओं को बदले में पीतल का मटका, पीतल का उनको जल भरने वाला वो देते। एक दिन बहुत शरारत की उन्होंने, कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा शरारत कर देते हैं। उस दिन माँ ने उनको समझाया, पहले नहीं कहा। वो उस दिन उन्होंने कहा कि ये शरारतें अब बहुत हो गई, इसको छोड़ दो, छोड़ दे। उस दिन के बाद कोई शरारत नहीं की, और जो कुछ किया तो वो हमारे सामने। आप ये देखिए कि दुनिया के इतिहास में चमकौर की लड़ाई बहुत ख्याति प्राप्त क्यों है। युद्ध के विशेषज्ञ उनका विश्लेषण करते हैं। तो जब ये हुआ कि उसमें केवल 40 लोगों के साथ और सामने सैकड़ों सिपाहियों के साथ, तो ये कहा गया उनको कि अब इसमें रसद बंद है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई साधन नहीं है। तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने, उन्होंने कहा भाई मैं तो ये लड़ाई आखिरी तक लड़ूंगा, आप लोग अगर इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो जिसको जाना है वो जाए। चले गए कुछ लोग। गुरु ने एक शर्त रखी, आप जाओगे तो सही, पर आप मुझे लिख कर दे के जाओ कि आप अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए सेना नायक का क्या उनके गुण थे सेना नायक के रूप में। उन्होंने कहा कि आप लिख कर देकर जाओ, आप खुद जा रहे हो। रुक्का लिख के दे दिया गया, चले गए लोग। आज इस सभागार में बहुत सी मातृशक्ति
बैठी है इसलिए इस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूं, थी बीबी जागीर कौर। ये लोग वापस गए तो उन्होंने इनको कहा कि जिसके लिए आपने जीवन भर का साथ देने की कस्में खाई थी, अमृत छका था, संकट में उसको छोड़ा और रहो आप यहां, हम जाते हैं, मैं जाती हूं। तो उतने अधिक उनको लज्जा आई तो वो वापस गए। बीबी जागीर कौर के उनने अगुवाई की। तो मैं इस पे एक क्षण बाद आता हूं, उससे पहले मैं उसका चमकौर की लड़ाई की एक बात कहना चाहता हूं कि फिर उस रहते रहते चमकौर की लड़ाई में जो पंज प्यारे पहली बार 1699 बने थे, उनमें से 3 ने अपना बलिदान दे दिया। गुरु जी के साहबजादे भी गए, किशोर थे, बहादुरी से लड़े, 2 साहबजादे नहीं। अब उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई थी कि गुरु से भी ऊपर रहेगा, यहां उसका लोकतंत्री स्वरूप है पंचमत। अगर कह देंगे पंचमत तो गुरु को भी मानना पड़ेगा। तो ये कहा गया कि साहब ये लड़ाई लंबी चलनी है और छोड़नी नहीं, तो आप चमकौर छोड़ो। एक सैनिक, एक जो उनका साथी था, वो बिल्कुल उनकी कदकाठी गुरु जैसी थी, तो उन्होंने कहा कि ये रहेंगे ताकि वो रहेगा, आप जाइए। तो फिर वो माने और वो निकले। और जब निकलने लगे तो वो उस तरीके के थे कि पूरे, चाहे जो भी शत्रु पक्ष का भी सैनिक उधर पड़ा है तो उसको भी देखते जाते थे। तो एक साथी ने कहा, देखिए उनके दोनों पुत्र युद्ध क्षेत्र में ऐसे पड़े हुए थे, रेत उड़ रही थी मुंह पर। तो जो गुरु जी के साथ थे उन्होंने कहा कि इन पर हम कपड़ा बिछा देते हैं, दुशाला उड़ा देते हैं, जो भी उस समय उनके पास रहा होगा। गुरु ने एक नजर भर के देखा अपने पुत्रों को, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पुत्रों पे कपड़ा उड़ा दूं और ये सब मेरे पुत्र नहीं। और वो एक नजर भर के चले गए। बहरहाल जब उनको शत्रु पक्ष को पता मिला कि दूर से जो दिख रहा था, उस समय की दूरबीनों से वो गुरु गोविंद सिंह जी नहीं है, उनकी कदकाठी खाता, उनको बहुत हताशा हुई और पीछा उनका जारी रहा। इसी समय वो उनकी मां और बच्चे किसी विश्वस्त के साथ भेजे थे, वो जाकर साथ के नवाब को दे आया, सरहिंद के नवाब को सौंप दिया उनको। वो आगे बढ़े, तब वो बीबी जागीर कौर के साथ वो सारे लोग आए और एक मुक्तसर की लड़ाई हुई। मुक्तसर संस्कृत का शब्द है, यानी परमात्मा से मिलन, मुक्तसर, ऐसा आज वहां भारी गुरुद्वारा है। तो वहां पर वो 40 लोग, 40 के में से जो लोग गए थे, छोड़ गए थे पहले, उनको रुक्का देकर वो पूरी बहादुरी से लड़े और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उसमें नवाब की सेना पराजित हुई। बाद में जब उन्होंने युद्ध क्षेत्र में गए, बाद के उसमें, तो घायलों में एक वो भी व्यक्ति था जो उनको छोड़कर गया, वो अभी उसके प्राण निकले नहीं। तो उन्होंने उनको पानी पिलाया और कहा कुछ और चाहिए, तो बोले प्राण नहीं निकलेंगे, पहले वो हमारा लिखा हुआ रुक्का दो। इसीलिए उस जगह का नाम मुक्तसर है। उन्होंने अपने कुर्ता या जो भी परिधान था उससे वो रुक्का निकाला, उसको दिया, तब उसने अपने प्राण छोड़े। इस स्तर का नेतृत्व, इस स्तर की प्रेरणा, इस स्तर का समर्पण उन्होंने भरा। ऐसे महानायक को हम याद कर रहे हैं।
तो कई बार शताब्दियां साक्षी रहती हैं इस तरह के नेतृत्व की, और वो प्रेरणा कभी वो नहीं होती। आज जब कोई ये कहता है कि हिंदू अलग हैं, सिख अलग हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं, तो छाती में बहुत दर्द होता है। मेरे पूर्वज पाकिस्तान से आए भारत विभाजन होने पर। वो स्पष्ट कहते हैं कि दो संगठन हमारी मदद के लिए खड़े थे, एक सिख और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। ये दो लोगों ने हमको, जब लाहौर से इधर अमृतसर होते हुए आए, तो ये दो कौमों ने सहारा दिया। ये ठीक है कि वहां वाले लोग चाहे केशधारी ना हो, लेकिन उनके मन में गुरु बसते हैं, चाहे वो पंजाब के लोग हों, सिंध के लोग हों। मुझे अपना बचपन याद है, ग्वालियर के उस मोहल्ले में सीता बुआ रहती थी। सीता बुआ सिंधी थी, अब है नहीं वो। उनके घर में गुरुद्वारा था और हम सब लोग जाते थे, गुरुवाणी सुनते थे। आज हम अलग हो गए, सिख अलग हो गए, तो ये कौन माने? गुरु उनके हमारे हृदयों में बसते हैं और देश के कोने कोने में बसते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल अमृतसर की गलियों में या जलंधर की गलियों में या लुधियाना की गलियों में गुरु को याद करने वाले लोग हैं। अभी मैंने कई प्रसंग पढ़ा सोशल मीडिया पर, अब अशोक भाई साहब हैं यहाँ, वो उसकी प्रमाणिकता बता सकते हैं कि एक जगह इसी तरह का कार्यक्रम हुआ तो किसी ने कहा उनसे, खालसा के बारे में आपका क्या मत है, खालिस्तान के बारे में क्या मत है? तो उन्होंने कहा खालसा तो पूरा देश है। आप उनकी बात करते हैं तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने शरीर कहाँ छोड़ा, वो जगह कहाँ है? तो आप उसको खालसा में शामिल नहीं करोगे, खालिस्तान में? भाई वो जगह तो वो है, कोई पंजाब का टुकड़ा थोड़ी खालिस्तान हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि जो पंज प्यारे आए थे उसमें वर्तमान जो पंजाब है उसका एक भी नहीं था जो पंजाब का भूभाग है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज वर्तमान परिदृश्य में चुभती है, लेकिन उसमें भी प्रकाश स्तंभ के रूप में गुरु ही रहते हैं। जब उन्होंने ये शुरू किया तब उस समय भी समाज में छुआछूत और भेदभाव था, पर अमृत चखाया एक ही बर्तन से, और उसमें जो दलित था उसको गुरु साहब ने अपना सबसे बहादुर सिपाही का तगमा दिया। वो था भी चमकौर की लड़ाई में मारा गया, वही सबसे आगे है। तो वो तो एक ऐसी संरचना है, और गुरु साहब केवल पंजाब के नहीं है। एक जगह पिछले प्रकाश पर्व पर 350वें प्रकाश पर्व पर वर्तमान संचालक जी का एक जगह संबोधन था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तमिलनाडु में भी जाता हूं तो वहां भी बच्चों के नाम गोविंद सिंह जी के नाम पर के गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर हैं। तो तमिलनाडु दूर दक्षिण, तो वो पूरे देश के, पूरी राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक थे, और ऐसे ही उन्होंने पूरा अपना जीवन दिया। इसलिए उनको सर्वस्व दानी भी कहा जाता है। भोपाल में एक पत्रिका निकलती है, उसके संपादक केशधारी नहीं, उन्होंने बाबा नानक के प्रकाश पर्व पर 550वें प्रकाश पर्व पर एक विशेषांक निकाला। उन्होंने मुझ पर गुरु गोविंद सिंह जी से एक लेख मांगा था, वो मैंने उनको दिया। बाद में जब वो पत्रिका प्रकाशित हुई
तो उन्होंने उसके ऊपर सूचना डाली हुई कि आप इसको कृपया, ये विशेषांक ऐसा है, इसको ऐसी वैसी जगह नहीं, पूरे सम्मान से रखिएगा, क्योंकि इसमें गुरुओं की वाणी है, गुरुओं के बारे में जानकारी है। एक गैर सिख को इस तरह की बात क्यों कहनी है? उसके हृदय में श्रद्धा इसलिए कही उन्होंने। मैं विजय जी जानते होंगे कला समय, तो मैं अपनी बात, चूंकि आज के कार्यक्रम के जो वैसे ही थोड़ा सा विलंब हो गया है, आपको अल्पाहार के नाम पर थोड़ा जल्दी बुला लिया गया, मैं इस विषय पर और आगे इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी भी, मैंने एकाधिक बार सुना है उनको, कई बार। मुख्य वक्ता आप है, बोलना आपको है, ये केवल अध्यक्षता करनी है। तो पूरे उसमें उनके अब आखिरी उनका जो उस तरह की बातें निकलती है, उनके हृदय से निकली। आप ऐसा बताइए, ऐसा भाषाविद, कई भाषाओं की जानकार, पर्शियन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, और यही नहीं, उन्होंने कई ऐसी कविताएं लिखी हैं जो 4-4 भाषाओं में, उसके एक पद्यांश, और वो पत्र उनका जो औरंगजेब को लिखा उन्होंने, औरंगजेब को इन्होंने एक पत्र लिखा जिसको जफरनामा या विजय का पत्र कहा जाता है, विश्व का ऐतिहासिक दस्तावेज। आप में से जिसको मौका मिले जरूर पढ़िए किस तरीके से उन्होंने औरंगजेब को आईना दिखाया। जफरनामे में 118 के करीब पद हैं, पर क्या नहीं कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप कुरान के नाम पर झूठी कसम खा लेते हैं, और कितनी दूर हैं, कभी तो मिलना होगा अल्लाह से, क्या जवाब दोगे आप? जफरनामे का, हाँ जफरनामा, भाई साहब देखिए वो ले आए, अच्छा उस जफरनामे में तो उन्होंने उनको क्या नहीं कहा, ये उन्होंने कहा, हाँ भाई दया सिंह के माध्यम से उन्होंने औरंगजेब को पास भेजा। भाई दया सिंह लाहौर के पहले पंच प्यारे में से एक, इसमें 111 पद हैं, 34 ईश्वर की आराधना में, 32 युद्ध की गाथा, 471 फारसी में लिखे। उन्होंने लिखा, मैं ऐसी आग तेरे पाप के नीचे रखूंगा कि पंजाब से उसे बुआने तथा उसे बुझाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। मैं इस युद्ध के मैदान में अकेला आऊंगा और तुम 2 घुड़सवारों के साथ मैदान में आओ, तुम घुड़सवारों को लेकर आना। क्या हुआ? अगर मेरे 4 बच्चे मारे गए, पर कुंडली मारे डालने वाले नाग अभी बाकी हैं। उन्होंने शिक्षा की कि कहां गए सिकंदर और शेरशाह कहां हैं, आज तैमूर कहां है, बाबर कहां है, हुमायूं कहां है, अकबर कहां है। ये उस पत्र के हिस्से। नसीहत, जब सभी प्रयास किए गए हो, न्याय का मार्ग अवरुद्ध हो, तब तलवार उठाना सही है तथा युद्ध करना उचित है। कहते हैं कि जब ये पत्र औरंगजेब को मिला तो वो विचलित हो गए और उन्होंने जब मृत्यु पर अफसोस जताया और कहा कि आप मुझसे मिलने आओ। और इसी कारण गुरु गोविंद सिंह जी वहां जा रहे थे, दक्षिण में था उस समय औरंगजेब। फिर वहीं रास्ते में सूचना मिली कि उनकी मृत्यु हो गई और उनका पुत्र जो बहादुर शाह के नाम से था, या इसी तरह का कुछ नाम था, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया इतिहास में,
और उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो औरंगजेब की तरह सुन्नी मुसलमान नहीं था, वो शिया था और दारा शिकोह जैसा कुछ उसका उसके अंदर उसके चरित्र में शामिल थे। उदारता थी या नहीं पता नहीं, लेकिन गुरुजी को उससे उसने अपना सहयोग मांगा क्योंकि तब गद्दी की लड़ाई शुरू हो गई। उनको गुरुजी के साथ लेकर उन्होंने आगरा भी आया। फिर उन्होंने उनको कहा कि अब आप एक सेना लेकर मराठाओं की तरफ से निकल जाइए। उस पर गुरुजी ने मना कर दिया कि मुझसे ये आशा मत रखिए कि मैं आपकी तरफ से मराठाओं से लड़ूंगा। तो ये बताता है कि उनको कोई मुगल साम्राज्य में कोई पद या मनसबदारी लेने का लालच नहीं था, तो देश और समाज के लिए लड़ रहे थे। इसके एक आगे एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। बंदा बैरागी की तो गए तो वहां उनको पता चला कि बंदा बैरागी जो हैं, माधोदास बैरागी के नाम से वहां आश्रम चल रहा है, बहुत बड़ी उनकी शिष्य श्रृंखला है। तब उनसे उन्होंने कहा कि आप वो थे नहीं वहां पर, तो उनके उस पर लेट गए गुरुजी। तो उनके शिष्यों ने बड़ा प्रतिकार किया और जब ये आए तो क्रोधित हो गए माधोदास जी और उनके ऊपर सब जो योग क्रिया वगैरह जो भी उनको कलाएं आती सब वो हुई और कोई नहीं हुआ। तो वो थोड़े से छटपटाए बंदा बैरागी। उनने कहा कि आप कौन हो, क्योंकि मेरी जानकारी में तो गुरु गोविंद सिंह जी को छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो इन सब वारों से बच सकता। तो मुस्कुराए, तो समझ गए, तो चरणों में पड़ गए वो और कहा कि आप मेरे यहाँ हैं, मैं आपके साथ हूं। कौन थे बंदा बैरागी? लक्ष्मण देव नाम के राजपूत। एक दिन उन्होंने शिकार किया हिरणी का, उसके गर्भ में बच्चा मिला तो वो बहुत उनकी आत्मा व्याकुल हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। प्रायश्चित के रूप में उन्होंने अपना वैराग्य ले लिया और माधोदास वैरागी के नाम से। उन्होंने कहा नहीं, अभी आपका समय वैरागी का, ऐसे वैरागी का नहीं है, आप तो जाओ पंजाब में जाओ और इस सब की जो चल रहा है इसका विरोध करो, पूरी ताकत से करो। तो वो इधर चल दिए थे और इतिहास गवाह है कि 7 साल मुगलों की नाक में दम कर दिया बंदा बैरागी। सरकार गुरु गोविंद सिंह जी के, बाबा नानक के नाम के सिक्के चले और सरहिंद के उस नवाब ने, जिसने गुरु साहब के 2 बच्चों को, 2 मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, उसका सिर काट दिया। अब बहुत वाकिफ है कि वो एक टोडरमल जी ने एक वो जमीन, दुनिया की सबसे कीमती जमीन को उतना पैसा लेकर उनसे खरीदी थी। मतलब इसमें भी पैसा वसूल लिया था उस नवाब ने या नवाब के मंत्रियों ने, जो भी शासन तंत्र में जो भी होता। 7 साल। अभी मैं पिछले दिनों मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला तो एक बहुत विशाल प्रतिमा बंदा बैरागी जी की दिखी, आत्मा तृप्त हो गई। कौन थे? बताइए ना मैंने आपको, कौन थे बंदा बैरागी? कैसे भेद की बात माने? 7 साल का। और उसका बदला यह हुआ कि 7 साल बाद जब उनको लिया गया तो उनको किस यातनाओं के साथ दिल्ली लाया गया और उनको धर्म परिवर्तन के लिए वो किया गया, नहीं किया, चले गए बंदा बैरागी। तो बैरागी नहीं, एक सिंह के रूप में गए, बंदा सिंह के रूप में गए। तो देश में ऐसी नई स्फूर्ति देने वाले और इस तरीके के थे कि वो किसी को तीर मारते थे तो उसके साथ
सोने का कुछ रहता था, ताकि उनका अंतिम संस्कार जो भी है, शत्रु है तो शत्रु सही, और आमने सामने की लड़ाई में एक सेना के, उनके जो विपक्षी सेना थी मुगलों की, उसके नायक पेंदा खान को मार चुके थे आमने सामने की लड़ाई में, और पहला मौका उसको देकर, तो जो अपने शत्रु के लिए, शत्रु सैनिकों के साथ भी जो शौर्य कर्म का अपना ध्यान रखता था, आज के युद्ध के सिद्धांतों के रूप में देखें कि उसका अंतिम संस्कार पूरी गरिमा से हो सके। एक सोने का सिक्का, सोने की मोहर जो भी उस समय चलती होगी, वो तीर के साथ रहती थी। मैं तो पहले ही समाप्त कर रहा था, अध्यक्ष जी ने कहा तो मैं थोड़ा और बोल दिया। मैं समाप्ति कर रहा हूं कि दे शिवा मोहि वर, शुभ कर्मन से कभू न टरूं, ऐसी गूंज देने वाले महानायक, नायकों के नायक गुरु गोविंद सिंह जी को एक इस ऐसे स्मरण के साथ कि वो युगों युगों तक प्रेरणा इस देश को, इस देश की धरती को देते रहें, मैं अपना स्थान लेता हूं। गुरुजी के साहसिक जीवन पर विचार प्रकट करने एवं हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद है भाई साहब। जब भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का स्मरण आता है, तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। अपने जीवन का उद्देश्य दुष्टों का विनाश और धर्म की रक्षा बतलाते हुए गुरु महाराज कहते हैं कि हम एह काज जगत मोह आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए। जहां जहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकिर पचारो। याही काज धरा हम जन्मम, समझ लेहु साधु सब मनमम। धर्म छलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। अब मैं हमारे आज के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे आकर हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रांत संघ चालक माननीय पांडे जी, आदरणीय जीत सिंह जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय लाजपत जी, जीत भाई यहाँ उपस्थित और जो अभी तक उपस्थित थे और जा रहे हैं, ऐसे सभी भाइयों, माताओं तथा बहनों, विषय पर जितना बोलना था उतना तो लाजपत जी भाई साहब पूरा बोल चुके हैं। इसलिए अध्यक्षों की बड़ी विकट स्थिति होती है। शरद जोशी जी का एक बड़ा पुराना आलेख है, अध्यक्ष कैसे होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, तो उसको कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। गीत का मेरे पास फोन आया कि आप बोले आपको कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है, तो ये सुन के मेरे मन में ठीक वैसे ही भाव आए जैसे किसी 35 साल के नौजवान तो नहीं, जवान को अचानक मार्केट में कोई लड़की अंकल कहते हैं तो उसको ऐसा होने लगता है कि यार अब अपने दिन गए। तो पहली बार मुझसे किसी ने कहा कि आपको कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी है, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई अब बाल रंगने से काम नहीं चलेगा। उनको वैसे ही रहने दो, अपन भी उसी दिशा में बढ़ रहे। खैर ये तो मनोविनोद की बातें हो गई। आज इस विषय पर जैसा मैंने कहा लाजपत जी बोल चुके हैं, और जो दो ऐसे अधिकारी वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं जो इतिहास के किसी भी पन्ने को खोल करके आपके सामने पूरी ईमानदारी के साथ रख सकते हैं। एक मंच पर है माननीय पांडे जी, एक सामने बैठे आदरणीय विजय मनोहर जी, तो इसलिए बोलना, ये बोलने की पात्रता उन्हीं की है, लेकिन अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं। अध्यक्ष को एक सुविधा होती है कि वो चाहे तो विषय पर बोले, चाहे तो विषय पर न बोले,
और चाहे तो बिल्कुल भी ना बोले। श्रोताओं की तो मूलतः यही इच्छा होती है कि इस अध्यक्ष ने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आयोजक की नहीं होती है, तो इसलिए गीत का संगीत जो है ये बेसुरा ना हो जाए, इसलिए 5-7 मिनट अपनी बात में कह रहा हूं। एक तो ये जो पंक्ति लिखी है ऊपर, इस पंक्ति को आगे से गीत सुधार लेना। 10 गुरु केवल सिखों के गुरु नहीं थे, वे सारे समाज के गुरु थे। ऐसा नहीं होता तो आज हम सब लोग यहाँ क्यों होते? केसधारी कितने हैं यहाँ पर? लेकिन फिर भी इतने लोग हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि वो सबके गुरु थे। हमारी समस्या ये हुई है कि पिछले 70 वर्षों में, और शायद उससे भी पहले के कुछ समय से, हमने अपने सारे संतों को, महापुरुषों को, मनीषियों को डंडे, झंडे और एजेंडे की सीमा में बांध लिया है। और इसलिए श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दलितों के नेता हो गए हैं, और सारे 10 के 10 गुरु और पूरी की पूरी गुरु परंपरा ये सिखों की गुरु परंपरा होगी, बाकी किसी की बची नहीं। शिवाजी महाराज तक सीमित हो गए, लाचित बरसपाल को कोई जानता ही नहीं है। तो महापुरुषों के साथ अन्याय करने का ये पाप हमारी पीढ़ी ने किया है। आज की तरह के होने वाले जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उस पाप के प्रायश्चित और पाप से मुक्ति के उपक्रम बनने चाहिए। कोई यदि महापुरुष था तो वो इसलिए था क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी थी, व्यापक थी, समावेशी थी, सर्वोपयोगी थी। उसको उसी नजर से देखा, परखा और माना जाना चाहिए। इसलिए महापुरुषों के संदर्भ में मित्रों इस प्रकार का विचार करना बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह के सारा जीवन वृत्त, उनके काम, ये सारी बातें अभी लाजपत जी ने बहुत अच्छे तरह से की हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने गीता के अंदर जिस दैवी गुण संपदा की बात की है गीता में, उस दैवी गुण संपदा में एक गुण बताया गया है, निर्भयता, अभय। इस अभय को, इस निर्भयता को पूरे आग्रह के साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। उन्होंने कहा था, भय काहू को देत नहीं, ना ही भय जानता, ना भय देत काहू को, ना भय जानता। हम न किसी को डराते हैं, न किसी से डरते हैं। किसी को न डराना और किसी से न डरना, ये एक बड़े आत्मविश्वास की बात होती है। आपने देखा होगा, जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, सबसे ज्यादा दूसरों को डराने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे बड़ा डरपोक होता है। आप एक बार उसके सामने सीना तान करके खड़े हो जाए, आपको उसकी दुम ढूंढ नहीं मिलेगी कि उसने कहां दबा रखी है और कहां भाग गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय सारे मुगल अत्याचार, आक्रमण और अनाचार के खिलाफ एक भयमुक्त समाज की कल्पना करते हुए उसके सामने ये संदेश रखा है। महापुरुषों को उनकी कही हुई बातों के तात्कालिक और सार्वकालिक, इन दोनों संदर्भों का विश्लेषण करते हुए याद करना चाहिए। और इस नाते ये एक बहुत बड़ी बात गुरु गोविंद सिंह जी ने कही है। मेरे ख्याल से इतिहास के अंदर वो एकमात्र ऐसे महापुरुष थे, वो एकमात्र ऐसा प्रसंग है कि जिसमें किसी पुत्र ने अपने पिता को बलिदान की प्रेरणा दी। ऐसा दूसरा उदाहरण अभी मुझे तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा। विजय जी या पांडे जी को कहीं हो तो मुझे पता नहीं है। कश्मीरी पंडितों का विषय आया था, जब ये सवाल उठा, सवाल खड़ा किया गया कि तुम्हारे पास कोई ऐसा भी आदमी है क्या कि जो ज्ञान दे सकता है लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा, धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से कहा था कि आपसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति कौन हो सकता है धर्म और समाज का बलिदान देने के लिए, उसके लिए बलिदान देने के लिए। और फिर बाद का इतिहास है, उसको हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद गुरु तेग बहादुर के साथ क्या हुआ,
किस प्रकार की उनकी मृत्यु हुई उसका वर्णन करते हुए लाजपत जी भावुक हो गए। लेकिन ये इतिहास है मित्रों, ये उपन्यास नहीं है, ये वास्तविकता है, ये कल्पना नहीं है। वो कौन सी सोच थी जिसने सरेआम चौराहे पर गुरु तेग बहादुर की हत्या करने के लिए उन हत्यारों को प्रवृत्त किया? ये वही सोच थी जो सोच स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को 12 घंटे तक तड़पा तड़पा कर मारती है। ये वही सोच थी जो हिंदुस्तानी सेना के नौजवान अफसर सौरभ कालिया की हत्या करती है। ये वही सोच है जिसने पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके उसकी निर्मम हत्या की। ये वही सोच है जिसने भाई मतिदास को आगी से चीरा। ये वही सोच है जिसने भाई सतीदास को उबलते हुए कढ़ा में डाल करके जिंदा जलाया। ये वही सोच है जिसने बंदा बैरागी को उसकी आंखों के सामने उसके पुत्र को मार करके उसका मांस उसके मुंह में ठूसने की धृष्टता की। ये वही सोच है जिसने गुरु तेग बहादुर की रक्षा की हत्या की। ये वही सोच है जो 1990 से लेकर के अभी तक लगातार कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म, ज्यादती, असहिष्णुता और अत्याचार की इंतहा करती जा रही। समस्या उस सोच के आधार पर काम करने वाले लोग नहीं है, समाज नहीं है, समूह नहीं है। समस्या वो सोच है। ये सोच कहां से विकसित होती है? इस सोच का केंद्र क्या है, उत्स क्या है, स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? ये सोर्स है मैं ही तू नहीं। केवल मैं रहूंगा, मेरा सोच, मेरा रास्ता, मेरा तरीका, मेरी किताब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। ये सोच केवल मात्र भारत की नहीं, संपूर्ण दुनिया की, विश्व मानवता की समस्या है आज की तारीख। इस सोच का इलाज है वो निर्भयता जिसके प्रति गुरु गोविंद सिंह जी। और इस नाते ये निर्भयता हमारे समाज के अंदर विकसित होनी चाहिए। ये निर्भयता कैसे विकसित होती है? आदमी निर्भय, अभय कब बनता है? जब वो स्वार्थ से रहित होकर के सोचता है, जब किसी भी काम को करने या न करने में उसके अपने जीवन का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक गणित काम नहीं करता। निर्भयता मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक नहीं है, निर्भयता केमिस्ट्री है। ये अनेक भावों से मिलकर के व्यक्ति के अंदर विकसित होती है। ये केमिस्ट्री, ये रसायन शास्त्र, ये रसायन की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया सारे हिंदुस्तान के मन के अंदर विकसित होनी चाहिए। वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? एक देखने की दृष्टि है, सोचने की बात है। ठीक वैसे ही वैसा कहीं लिखा है, ऐसा है जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने सोचा ये अभय, ये निर्भयता ये कैसे विकसित होती है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। मैं कोई खालसा साहित्य वगैरह का विद्वान नहीं हूं, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करना आप लोग। लेकिन खालसा के लिए उन्होंने जिन 5 ककारों की बात कही थी, केश की, कंघे की, कच्छे की, कड़े की, कृपाण की, ये वस्तुओं के नाम नहीं है। इसके पीछे एक विचार था। वो कौन सा विचार हो सकता है? इन विचारों के कारण व्यक्ति अभय बनता है, निर्भय बनता है, निस्वार्थी बनता है। सबसे पहला आता है केश। इस केश के पीछे की क्या कल्पना रही होगी? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसी भारत की सनातन हिंदू परंपरा से निकले हुए एक जाज्वल्यमान व्यक्तित्व थे, नक्षत्र सेना। केशों को किसने धारण किया? हमारी परंपरा ऋषियों ने, मुनियों ने, जो राजपाट छोड़कर सुख सुविधा का जीवन छोड़ करके जंगलों के अंदर गए तपश्चर्या करने के लिए, व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, सामाजिक उत्थान के लिए। ये केश
परंपरा के, उस तपश्चर्या के, उस भाव के प्रतीक है, ऐसा मुझे लगता है। अब केश है तो केशों की संभाल करनी पड़ेगी, इसलिए शायद कंघी आई कि केश साफ रहे, स्वच्छ रहे, क्योंकि जितने भी प्रतीक होते हैं वे सारे प्रतीक शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, तो शायद कंघी आई। कच्छा इस स्फूर्ति के लिए आया, जब आदमी की कमर कसी हुई होती है तो उसके हाथ पैर ठीक चलते हैं, और उसकी स्फूर्ति चाहिए, उसके अंदर संयम चाहिए, उसके अंदर सही गलत का विवेक चाहिए, शायद ही उसका प्रतीक होगा, पता नहीं। कड़ा, ये भी नियम और संयम में रहने की चेतावनी देता है। अब आदमी कुछ भी गलत करेगा, सबसे पहले उसकी नजर ध्यान आती है, कुछ हिलता है, कुछ चुपता है, कुछ बचता है। ये एक बजर का, एक विसल ब्लोअर का काम करता है शायद। और फिर कृपा ये आत्मरक्षा के लिए है, सामने वाले को मारने के लिए नहीं है, आत्मरक्षा करने के लिए। तो ये जो खालसा के 5 ककार हैं, क्या इनको हम इस रूप में व्याख्या कर सकते हैं? क्या करना ठीक होगा क्या, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इन 5 ककारों के माध्यम से जो ये 5 बातें आई, इन 5 बातों के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर उस प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं कि जो उसको अभय बनाते हैं, निर्भय बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, सत्य के लिए लड़ना, अड़ना और भिड़ना सिखाते हैं। और सत्य यानी धर्म के लिए लड़ना, अड़ना और भिड़ना, इसीलिए तो खालसा की स्थापना हुई ना। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तो रकब धुंध भागे। तो इसलिए इन ककारों को क्या हम इस रूप में सोच सकते हैं कि इस रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के विचारों को ग्रहण किया जा सकता है? जफरनामा की बात है। भारत के इतिहास के अंदर 2 पत्र ऐसे हैं जिनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। एक ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का लिखा हुआ जफरनामा, जो उन्होंने अंग्रेज को लिखा, जीत की चिट्ठी, और दूसरा मिर्जा जयसिंह को लिखा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का पत्र। आप दोनों पत्रों को उठा करके देख लीजिए, शब्द अलग होंगे, थोड़े बहुत संदर्भ अलग होंगे, लेकिन मूल बात, मूल विचार वही है। एक पत्र उन्होंने एक विदेशी विधर्मी राजा के साथ जा मिले हुए स्वधर्मी भाई को लिखा कि भाई तू गलत जगह खड़ा है, तुम सही रास्ते पर आओ। दूसरा पत्र इन्होंने एक विदेशी आक्रांता को, अत्याचारी व्यक्ति को लिखा कि भाई तुम गलत कर रहे हो, इसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। उसके लिए जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उसको भी लाजपत जी ने पढ़ा ही था। तो इसलिए ये जो जफरनामा नाम का पत्र है, ये पत्र भी इस दृष्टि से एक बहुत महत्व की चीज है। और इस नाते मुझे ऐसा लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो सारी बातें कही, जो लिखी, जो 11 बातें उन्होंने कही, जिनके माध्यम से अपने अनुयायियों को उन्होंने एक विशेष प्रकार का की दृष्टि और दिशा के साथ जीवन जीने का एक आग्रह किया। ये 11 बातें भी पढ़ने समझने की जरूरत है। अध्यक्ष से बहुत ज्यादा बोलना अपेक्षित नहीं होता है, इसलिए मैं उस विषय पर अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इतिहास जहां पढ़ाया जाता था, उन स्थानों के ऊपर उन लोगों का कब्जा हो चुका है जो उस इतिहास को दफना देना चाहते हैं। इसलिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, एकेडमिक संस्थाओं में ये इतिहास आपको कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। उन बातों को दूसरे ढंग से आपके सामने रखा जाएगा, रखा जाता ही है। पता नहीं कब, कहां, समय के किस दौर में या नशे की किस पीनत में, और किया भी कि नहीं किया, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि औरंगजेब ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कुछ अभिषेक कराने की व्यवस्था की थी। उसी का ढोल बजता रहेगा। लेकिन उसके पहले और उसके बाद और उसके बावजूद जो लाखों लाख कत्लेआम हुए, जो हजारों मंदिर नेस्तनाबूद कर दिए गए, अनगिनत महिलाओं के जो शील भंग हुए, उस इतिहास को नकार देंगे हम क्या? केवल इसलिए कि वो हमको राजनीतिक दृष्टि से मुफीद नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए इतिहास को
उसके सही संदर्भ, परिप्रेक्ष्य और संदेश के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इतिहास के संस्कार जहां से मिलने चाहिए, इतिहास की शिक्षा जहां से मिलनी चाहिए, इतिहास बोध और इतिहास दृष्टि अपने सही रूप में जहां से समाज को मिलनी चाहिए, उन सारे स्थानों पर छद्मश्री जाकर के बैठ गए हैं। इसलिए वहां ये चीजें हम सब लोगों को नहीं मिलेंगी। इसलिए उनके छद्म और छल से यदि बाहर निकलना है तो इस प्रकार के आयोजन छोटे छोटे स्थानों पर बड़ी संख्या में, छोटी छोटी संख्या के अनेक कार्यक्रम ये करते रहने की आज आवश्यकता है। तो एक काम भी जो करता है तो वो खाली नहीं जाता। आह को चाहिए होती है एक उम्र असर होने तक। विजय जी न जाने कितने दिनों से लिख रहे हैं, लेकिन वो उदयपुर के मंदिर का विषय सारी हिंदुस्तान में क्या धूम मचा रहा है आप सब लोगों को मालूम है। तो करना पड़ता है। स्वामी रामदास जी ने कहा है ना, वन्नी तो चेतवावा रे चेतवितास चेत तो केल्यानी होता रे आदि केले पाइए। अग्नि तो जलाना पड़ती है, वो जलाना से ही जलती है। इसलिए केल्यानी होता है, करने से होता है, पहले करना ही चाहिए। इसलिए इस प्रकार के आयोजन होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त। भाई साहब ने हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच इस कार्यक्रम में आज पूर्व सांसद श्री आलोक संजर जी उपस्थित हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। इस अवसर पर गुरु महाराज जी के प्रेरक जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम एक लघु प्रयास है। आज सभी समाज, पंथ अपने धर्म रक्षक, अपने मार्गदर्शक और अपने महासेना नायक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के चरणों में शत शत नमन प्रेषित करता है एवं आने वाले भविष्य में करता रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को समाप्ति के तरफ ले जाने के लिए अध्यक्ष जी की अनुमति चाहती हूँ। बिल्कुल अनुमति है। और मेरा विनम्र आग्रह है गिर जी से कि आभार व्यक्त करें। मैं आज आप सब लोगों के सामने खड़ा हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है और इसके साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी ये जो व्याख्यान माला आपने देखी, निरंतर मतलब जैसे आपने बोला, हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। व्याख्यान माला के कार्यक्रम आने वाले आगामी माह में भी देखते रहेंगे। निरंतर हमने एक श्रृंखला शुरू करी है जिसमें हम महापुरुषों के ऊपर जो है सबका ध्यान केंद्रित करेंगे और हम आपको भी आगे तकलीफ देते रहेंगे। अभी सिर्फ एक ये विचार मन में आया था जिसको हमने इस प्रकार से सबके सामने प्रकट करने का एक प्रयास किया। अभी तो सोचा था, अभी तो पहला कदम भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ चलना शुरू किया। आप लोगों का साथ और प्यार इसी प्रकार से हमें मिलता रहे तो निरंतर आगे इस प्रकार की श्रृंखला में आप आयोजन होते देखेंगे। आप सभी यहाँ पर पधारे और हम लोगों को मौका दिया, सुना। हमारे सभी जो मंचासीन इन्हें मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि जनगण मन के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय।